प्रैक्टिस सेट 1.4 और हमने सविस्तार देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। चलिए अब हम जल्दी से देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीटली बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6 और 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। आपका ध्यान सिर्फ डिनोमिनेटर में कौन सा वेरिएबल है उस पर ही रहे। तो डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं कि x है और y है, तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n। तो जब हम 1/x वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो हो जाएगा 2m प्लस 2/3n, इस तरह से इज इक्वल टू 1/6। उस डिनोमिनेटर में जो 3 और 6 दिख रहा है उसको रिमूव करने के लिए हम थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो भाई 6 दूना 12 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4n हो जाएगा और यहाँ पर तो 6 कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1। इसमें किसी किसी बच्चों को डाउट आ सकता है, ध्यान रखिए हमने दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसलेशन से जो कुछ बच गया वो हमने लिखा है। फिर दूसरा इक्वेशन तो इजी था, वो आ गया सीधा सीधा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम बचता है भाई या तो हम m को इक्वल कर लें या तो n को इक्वल कर लें। n को इक्वल करना ईजी है, इसके लिए हम इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे वो 2 2 जा 4n हो जाएगा। सो चलिए इक्वेशन 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी वजह से आ गया 6m प्लस 4n इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 में भी 4n है बच्चों और 5 में भी 4n है और दोनों प्लस है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। सब्ट्रैक्ट किया तो 4n कैंसिल हो गया, 12 में से 6 गया तो 6m आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर हमने 6 से डिवाइड कर दिया, सो m इज इक्वल टू 1/6। अब ये m का वैल्यू जो है 1/6 वो हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं। हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 था 12m, तो 12m था बच्चों, तो m की जगह पे रखा 1/6। 6 से कैंसिल हुआ, 12 आ गया 2, तो 6 2 जा 12 होता है इसलिए 2 आ गया प्लस 4n इज इक्वल टू 1। 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 2 हो गया -1, यानी कि अब बचा 4n, तो 4n से 4 हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया -1/4। बच्चों मैंने इस स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा एनिमेशन नहीं रखे क्योंकि ऑलरेडी हमने 1.4 में एक एक स्टेप हमने समझा ही था। अब जब हमें m और n आ गया तो हमें इसे रीसब्स्टिट्यूट करना होगा उनके ओरिजिनल वैल्यूज़ में। क्या था इनका ओरिजिनल वैल्यू? 1/x और 1/y, यानी कि 1/x हुआ 1/6 और 1/y हुआ -1/4। तो भैया 1/6 आ गया तो आपने दोनों को इन्वर्ट इंटू कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया, तो x इक्वल टू 6 आ गया। ऐसे ही जब आपने 1/y को उल्टा किया तो y इज इक्वल टू आ गया -4। तो पहला सम तो ईजी था कंपेयर टू बाकी सारी क्वेश्चंस। अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 7/2x प्लस 1 और 13/y प्लस 2। तो आप डिनोमिनेटर पर ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में आपके पास दिख रहा है 2x प्लस 1 और y प्लस 2, यानी कि लेट अस सब्स्टिट्यूट 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू m और 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू n। जब आप रख देंगे तो ये बहुत ही ईजी इक्वेशंस बन जाएंगे। 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27 और 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33। जल्दी से सोचिए, यस ये वही वाला है, स्वैपिंग सम है, 7 13 13 7, यानी कि अदला बदली है। सो हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है? हमेशा ऐड सब्ट्रैक्ट और ऐड, जोड़ो घटाओ जोड़ो। सो भैया चलो पहले जोड़ लेते हैं। एडिंग जब कर लेते हैं तो हमें 20 कॉमन मिल जाएगा, 20 से डिवाइड कर देंगे हमें 3 आ जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -6 कॉमन आ जाएगा, -6 से डिवाइड कर दीजिए आपको m माइनस n मिल जाएगा। जब आपको m प्लस n मिल गया और m माइनस n मिल ही गया जो कि इक्वेशन नंबर 6 है, तो भैया m प्लस n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 5 m माइनस n इज इक्वल टू 6 प्लस n माइनस n, सिंपल हमें जोड़ना है। तो यानी पहला स्टेप था जोड़ो जिसने आपको दिया m प्लस n, दूसरा स्टेप था घटाओ जिसने आपको दिया m माइनस n, अब फिर से है जोड़ो यानी कि ऐड करो।
जिससे आपको मिल गया m का वैल्यू। m का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में रख दिया बच्चों, तो हमें आ गया m का वैल्यू 2 रखा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, n का वैल्यू आ गया 1। अब भाई हमारे पास m भी रेडी है, n भी रेडी है, उसे रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए ओरिजिनल वैल्यू में जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। m क्या था भाई 1/2x + 1 और n क्या था 1/y + 2, तो उनकी जगह पर m और n के वैल्यूज रख दीजिए। रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले m को हमने रीसब्स्टिट्यूट किया, 1/2x + 1 = m, तो m की जगह पे रखा 2। जब इनको इन्वर्टेंडो कर दिया यानी कि उल्टा कर दिया तो ये आ गया 2x + 1 और 2 का रिवर्स हुआ 1/2। फिर आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और यहाँ पर बचा सिर्फ 1। अब भैया 2 को वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 2 हो जाता है -1 और फिर 4 को मल्टीप्लाई जो है x के साथ डिवाइड कर दीजिए, x का वैल्यू आ गया -1/4। अब करते हैं दूसरे के लिए यानी कि 1/y + 2 के लिए, रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा y + 2 = 1, 2 गया सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 - 2, सो y = -1। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी था। लास्ट में आप इस तरह से आंसर लिख डालेंगे कि भैया x = -1/4 और y = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो भाई देखिए, अगर आपने 1.4 अच्छे से समझ ही लिया है तो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं आने वाली है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला सम ही नहीं है। क्या है ये सम? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सिर्फ पहला इक्वेशन फिलहाल डिस्कस किया है, 148/x + 231/y = 527/xy। आप क्या करिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसमें आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 148y हो गया और 231x हो गया और नीचे xy हो गया। अब हमारे दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डिनोमिनेटर में xy है, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 148y + 231x = 521। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख डालिए, यानी कि पहले x वाला टर्म लिखिए, बाद में y वाला टर्म लिखिए, = 521। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो xy बचा ही नहीं, मतलब ये कि ये एक इल्यूजन कह सकते हैं आप, इसमें आपको किसी भी तरह के सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो भैया ऐसे ही इसका दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 231y 148x और नीचे xy, दोनों साइड से xy कैंसिल हो गया, आपको मिला 231y और 148x। तो भी आपने रीअरेंज कर लिया, 148x और 231y आ गया। अब ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, तो ये स्वैपिंग वाला सम है, 231 148, 148 231, तो ईजी है। अब क्या करना चाहिए भाई, वही भैया ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, है ना, जोड़ो घटाओ जोड़ो। तो लीजिए पहले हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया तो हमें सम आ गया 379x 379y = 1137। फिर भाई थ्रू आउट 379 कॉमन था, डिवाइड कर दिया हमने, वो आ गया 3, तो x + y = 3 आ गया, ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 3। और बाद में जब आपने सब्ट्रैक्ट करा तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 83x - 83y = -83। आप थ्रू आउट 83 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आ गया x - y = -1, इक्वेशन नंबर 4। तो भाई यहाँ पर देखिए 1137 डिवाइड बाई 379, ये सब जब आप स्वयं करने जाएंगे, जब आप खुद से करने जाएंगे तो ये सब डिवीजन में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करके रखिए। ओके, अब आपको x + y आ गया, x - y आ गया, जोड़ो हो गया, घटाओ हो गया और लास्ट स्टेप हो गया जोड़ो, यानी कि ऐड करो। चलो ऐड कर दिया, +y - y कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो भाई 2 डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, x = 1 आ गया। हमें जल्दी से आंसर आ गया है x का। अब x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x + y = 3, उसमें x का वैल्यू रखा 1, 1 हो गया सब्ट्रैक्ट, 3 - 1 = 2, फटाक से आंसर आ गया आपका, x = 1 y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी ये बच्चों लग तो रहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, पर ये नहीं था। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख रहा है तो आप ये भी ध्यान दे दो कि कहीं राइट हैंड साइड में भी उनका मल्टीप्लिकेशन तो नहीं दे दिया है। अगर दे दिया है तो बच्चों वो कैंसिल होने वाला है
और वो सब्स्टिट्यूशन के जैसा दिखने वाला एग्जाम्पल एक्चुअली बिना सब्स्टिट्यूशन के ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना और अच्छे से याद रखिएगा इस सम को। ओके, नेक्स्ट सम भी देखिए, थोड़ा ऐसे ही इल्यूजन टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा सम है। जैसे फोर्थ का पहला ही इक्वेशन जो दिख रहा है उसमें डिवाइड बाय एक्स वाई है इज इक्वल टू 5 है। आपको करना क्या है, एक्स वाई को सेपरेट कर दीजिए, पहले वाले के साथ भी और दूसरे वाले के साथ भी। तो पहले वाले में एक्स एक्स कैंसिल हुआ, आपके पास बचा 7/y, माइनस दूसरे वाले में वाई वाई कैंसिल हुआ और आपके पास बचा -2/x इज इक्वल टू 5। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले एक्स वाला लिखिए, बाद में वाई वाला लिख दीजिए। अब आपको इक्वेशन समझ में आ गया है कि भैया सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। ऐसे ही हमारा सेकेंड भी होगा, सेपरेट करिए, एक्स कैंसिल करिए, वाई कैंसिल करिए, हमारे पास अंत में बचता है 7/x प्लस 8/y। करना क्या है, वही जो अब तक करते आए हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n। ये कर लिया। चलिए इक्वेशन को सुधार लेते हैं। इक्वेशन सुधर गया तो पहला इक्वेशन बन गया -2m प्लस 7 इज इक्वल टू 5, जो कि इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब उसके बाद बन गया 7m प्लस 8n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अब वही पुराना मेथड, चाहे आप m को इक्वल कर लीजिए चाहे n को इक्वल कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर n को इक्वल कर लेते हैं। तो भैया m को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m को इक्वल करने के लिए आपको थर्ड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फोर्थ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमने कर दिया। तो भैया जब आप 7 को यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा -14, और जब 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा +14। तो इस तरह से हम m को इक्वल जब कर लेंगे तो आप जानते ही हैं एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा, तो उसे कैंसिल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 3 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने और फोर्थ में कर दिया 2 से, तो इससे क्या हो जाएगा ये। सो -14 प्लस 14 कैंसिल हुआ, 65n आ गया और वहाँ पर भी ऐड किया तो 65 हो गया, 65 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1। जब भाई n इक्वल टू 1 आ गया, किसी इक्वेशन में रख देते हैं। हमने रख दिया है इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 7m प्लस 8n इज इक्वल टू 15। n का वैल्यू रख दिया 1, 8 1 ज़ा 8, 8 हुआ माइनस, 15 में से 8 गया 7, 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, हमें मिला 1। लेकिन भाई m और n से काम तो चलेगा नहीं, हमें इसे रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। कर दीजिए, 1/x का वैल्यू m था वो 1 हो जाएगा, 1/y का वैल्यू n था वो भी 1 हो जाएगा। सो भाई ये रहा दोनों का वैल्यू। जब आप इन्वर्टेंडो करते हो तो दोनों का वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि 1 का इन्वर्टेंडो 1 ही होता है। तो ये भी एक अच्छा सम था। यहाँ पर हमने m को इक्वल कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पर m को इक्वल किया है, आप चाहें तो n को इक्वल करके सॉल्व करिए, कोई इश्यू नहीं है। आप वेरिएबल डिफरेंट ले सकते हो, जैसे मैंने m और n लिया है, आप स्मॉल a स्मॉल b भी ले सकते हो। कोई भी मेथड से करिए बच्चों, आपका मेथड अलग हो पर गलत ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो दो सम देख लिए, तीसरा और चौथा सम थोड़े से एक जैसे दिखते हैं। तीसरे सम में एक्स वाई जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट था वो राइट हैंड साइड में था, इसलिए वो कैंसिल होने में इजी था। यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड में कोई वेरिएबल नहीं था, इसलिए वो कैंसिल नहीं हुआ और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस 4y 1/5 ब्रैकेट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4, और अगला है 5/3x प्लस 4y माइनस 2/2x माइनस 3y। आपकी नज़र सिर्फ वो चीज़ जो कॉमन है। कॉमन क्या है भाई, 3x प्लस 4y और वहाँ पर 2x माइनस 3y, बस उसी की जगह पर हम अज्यूम कर लेंगे m और n। तो जब उसको आप m और n अज्यूम कर लेते हैं तो चलिए रख देते हैं, ये आ जाएगा 1/2m प्लस 1/5n इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अगर मुझे डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है तो मुझे इसका एलसीएम पता होना चाहिए। जैसे अगर ये इजी नंबर रहा होता, जैसे 2 4 8 ऐसा रहा होता, तो भाई जब सब 2 के टेबल में आते रहते तो मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लेता। लेकिन यहाँ पर है डिफरेंट नंबर 2 5 और 4, तो मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो ऐसा नंबर बोलते हैं हम उसको
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो होता है 2, 5, 4 का 20। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, इसके लिए आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता ही देता हूँ। एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका टेबल पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर कौन सा है, 2 है, 5 और 4 है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 5 है। 5 1 जा 5, ना तो वो 2 के टेबल में आता है ना तो 4 के टेबल में आता है, तो आगे बढ़िए। 5 2 जा 10, वो 2 के टेबल में तो आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता, आगे बढ़िए। 5 3 जा 15, वो ना तो 2 में आता है ना तो 4 में आता है। 5 4 जा 20, वो 20 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में आता है, और 5 का टेबल तो हमने पढ़ा है। तो जैसे ही आपको पहला कोई नंबर मिल जाता है बड़े टेबल में जो बाकी के टेबल में भी आ रहा है, तो वो हमारा एलसीएम होता है। ये एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट है, ठीक है। मेथड्स और भी है, एलसीएम आपको आता होगा, अगर आता होगा तभी आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आता तो एलसीएम की जरूर प्रैक्टिस करिए, नहीं तो इसको दूसरे मेथड से भी आप कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, जैसे 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, बहुत सारे मेथड्स हैं उसको ऐड करने के। एलसीएम मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है, अगर आपको आ जाए तो बहुत सारे सम इजी से हो जाते हैं। तो चलिए 20 हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया भाई, 2 10 जा 20, तो ये हो गया भाई 10 1 के 10, पहला हो गया 10m, वहाँ पे 25 से भी कैंसिल हुआ 4n आ गया, और वहाँ पे 24 से कैंसिल हुआ 5 आ गया। तो हमने 20 चूज ही इसीलिए किया कि वो हर जगह कैंसिल होगा। और दूसरा इक्वेशन तो इजी था, वो 5m माइनस 2n इज इक्वल टू -3/2 बन गया। सिंपली आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और वहाँ पे बचा सिर्फ -3। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है और अच्छे इक्वेशन है। क्या हो रहा है, हमारे इक्वेशन नंबर 3 में दिख रहा है +4n, और इक्वेशन 4 में दिख रहा है -4n। +4n -4n, सिंपली क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कर देंगे भाई तो +4n -4n कैंसिल हुआ, ये आ गया 20m, 20 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल किया, 2 10 यानी कि 1/10। m का वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में रखा हमने m का वैल्यू 1/10, 10 10 कैंसिल, 1 + 4n इज इक्वल टू 5, और फिर आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। 1 हमने माइनस कर दिया, 5 - 1 हुआ 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया n इज इक्वल टू 1। तो भाई m का आंसर आ गया और n का आंसर आ गया। अब इसे रीसब्स्टिट्यूट करना होगा हमारे ओरिजिनल इक्वेशंस में, तो रीसब्स्टिट्यूट करिए। पहला रीसब्स्टिट्यूट क्या होगा, 1/3x + 4y इज इक्वल टू m, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 1/10, और दूसरा क्या है 1/2x - 3y, उसकी जगह पे हो गया 1 जी। जो फिर हमने उसको क्या किया, इन्वर्टेंडो कर दिया। इन्वर्टेंडो कर दिया तो 3x + 4y इज इक्वल टू 10 आ गया, और वहाँ पे 2x - 3y इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारे नए इक्वेशन हो गए। फिर से हमारे लिए वही काम हो गए। क्या काम हो गए भाई, अब हमें या तो x को सॉल्व करना है, इक्वल करना है, या तो y को इक्वल करना है। तो भाई हमने कर दिया यहाँ पर y को इक्वल, यानी उसके लिए मैं क्या किया, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों हो गए 12, और बाकी चीज़ें जो हो गई वो, जैसे कि 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, प्लस 12y माइनस 12y ऐड करना होगा हमें। ऐड कर दिया तो हमें आ गया x इज इक्वल टू 2। तो जब x का आंसर आ गया तो फिर हम x का वैल्यू किसी में रख देंगे, ठीक है। पहले आप ये पेज आप ध्यान से देख लीजिए क्या हुआ। हमें दो इक्वेशन क्यों मिले, क्योंकि हमने 1.4 में भी देखा था, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल हो, x भी हो और y भी हो, तो अंत में आपको दो नए इक्वेशन और बनेंगे ही। और अगर सिंगल वेरिएबल हो डिनोमिनेटर्स में, तब आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए x का वैल्यू 2 आ चुका है, मुझे रख देते हैं इक्वेशन नंबर, चलो 5 में रख देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 5 में रख दिया। और उप्स, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, ये होगा इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में हमने रख दिया x इक्वल टू 2, और 2 रखते ही आपने देखा कि क्या हो गया, एंड में हमें आ गया y इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो भैया इसमें केवल 5 ही क्वेश्चन थे, लेकिन ये पांचों क्वेश्चन खूब बड़े बड़े थे। तो इसके साथ ही हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे सम कर लिए। हमारा 1.4 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, जो मैंने सुबह अपलोड किया, और अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। खूब प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट हो
तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिनके पास मेरे पे व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।